गुरुबिक्स में आपका स्वागत है। आइए हम फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना सीखें। तो फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन किस टाइप में होता है? इस टाइप में dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, जहां पे p और q या तो x के फंक्शन होते हैं या कांस्टेंट होते हैं। तो ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन में दोनों साइड gx से मल्टीप्लाई कर दें। अगर हम इस इक्वेशन में दोनों साइड gx से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? gx dy बाई डी एक्स प्लस p इंटू जी एक्स वाई इज इक्वल टू q इंटू जी एक्स। और चूंकि gx कोई भी फंक्शन है, इसे हमने अपने आप से चुना है, तो हम gx को इस तरह से चूज करते हैं कि ये जो RHS में है दैट इज qgx, येygx का डेरिवेटिव हो जाए। ओके, gx कोई भी फंक्शन है, इसे हमें खुद चूज करना है, तो हम इसे ऐसा चूज करेंगे कि जो RHS में फंक्शन है, जो RHS में वैल्यू है, वोygx का डेरिवेटिव हो जाए। तो हम अब इसे कैसे लिख सकते हैं? हम इसे ऐसे लिख सकते हैं gx dy बाई डी एक्स प्लस p इंटू जी एक्स वाई इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ वाई जी एक्स। ओके, और अगर हम इसे डिफ्रेंशिएट करें तो हमें क्या मिलेगा? gx dy बाई डी एक्स प्लस p इंटू जी एक्स वाई, ये प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन है y और gx का। तो इसमें हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? dy बाई डी एक्स इंटू जी एक्स प्लस y इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स, दैट मीन्स g डैश एक्स। ओके, और आप देख सकते हैं कि ये दोनों टर्म gx dy बाई डी एक्स कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा? p इंटू जी एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू वाई जी डैश एक्स। और यहां से हम देख सकते हैं कि p की वैल्यू क्या होगी? p इज इक्वल टू जी डैश एक्स अपॉन जी एक्स। और अगर हम दोनों साइड x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करें तो हमें क्या मिलेगा? इंटीग्रेटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड with respect to x, we get integration of p dx is equals to integration of g dash x upon gx dx। ओके, तो यहां से हम इंटीग्रेशन ऑफ p dx कैसे लिख सकते हैं? p dx इज इक्वल्स टू, अगर हम gx को t माने तो g डैश x dx क्या हो जाएगा? dt। 1 बाई टी dt का इंटीग्रेशन log ऑफ mod t, दैट मीन्स log ऑफ mod gx, log ऑफ gx। ओके, तो हमें यहां से इंटीग्रेशन ऑफ p dx क्या मिल गया? log ऑफ gx। और ये जो log होता है वो नेचुरल log होता है, तो यहां से आप gx को क्या लिख सकते हैं? gx इज इक्वल्स टू e टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx। और इस
ई टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डीएक्स को हम कहते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर। आप ध्यान दीजिए कि आपने इसी जीएक्स से इस इक्वेशन में मल्टीप्लाई की थी ताकि ये जो आरएचएस है वो वाई जीएक्स का डेरिवेटिव बन जाए। तो वो जीएक्स हमें क्या चूज करना पड़ेगा? ई टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डीएक्स। और अगर हम अब जीएक्स की वैल्यू यहां पे पुट करें, मान लीजिए ये इक्वेशन है, इक्वेशन 1। तो इस इक्वेशन 1 में अगर हम जीएक्स की वैल्यू पुट करें तो हमें क्या मिलेगा? ई टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डीएक्स प्लस जीएक्स की वैल्यू ई टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डीएक्स इंटू डिवाई बाई डीएक्स, इंटू डिवाई बाई डीएक्स प्लस p इंटू जीएक्स इंटू वाई, दैट इज p इंटू ई टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डीएक्स इंटू वाई इज इक्वल्स टू q इंटू जीएक्स, दैट इज इक्वल्स टू q इंटू ई टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डीएक्स। ओके। और आप देख सकते हैं कि ये जो पूरा टर्म है ये है डी बाई डी एक्स ऑफ वाई ई टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स इज इक्वल्स टू क्यू इंटू ई टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स। जब आप इसे प्रोडक्ट रूल से डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको यही टर्म मिल जाएगा। आप देख सकते हैं, सबसे पहले आप e टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डीएक्स को कांस्टेंट कीजिए, y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx प्लस अब y को बाहर लीजिए, दैट इज y इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डीएक्स। तो क्या हो जाएगा? p इंटू ई टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डीएक्स। ओके। और अगर हम इसे दोनों साइड x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करें तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, हमें क्या मिलेगा? अगर हम इसे इंटीग्रेट करेंगे तो हमें मिलेगा y e टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डीएक्स इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू ई टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डीएक्स प्लस अ कांस्टेंट c। और यहां से y की वैल्यू क्या हो जाएगी? y इज इक्वल्स टू ई टू पावर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ पी डीएक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू ई टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डीएक्स प्लस अ कांस्टेंट c। ये हो गया हमारा सॉल्यूशन उस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो कि किस फॉर्म में थी? dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल्स टू क्यू। तो अगर हमें कोई फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है जो इस फॉर्म में है तो इसका सॉल्यूशन हम ऐसे देते हैं। आप इसे सिंप्लीफाइड टर्म में भी लिख सकते हैं, दैट इज y इंटू आई एफ। ये क्या है? इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो आप लिख सकते हैं y इंटू आई एफ इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू आई एफ प्लस c। और यहां से आप y निकाल सकते हैं। ओके।